सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की Q&A वीडियो में आप सभी को वेलकम कहता हूं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला कमेंट है वसीम खान का। वसीम खान पूछ रहे हैं कि सर एसी में 100 फुट पाइप चल जाएगा? देखिए 100 फुट पाइप जो है वो आप 1-1.5 टन से ऊपर, अगर आपके पास 2 टन यूनिट है या 4 टन का है या उसके ऊपर आपके पास 8 टन 10 टन, उससे ऊपर जितना भी यानी कि 1-1.5 टन से ऊपर जितना भी है उसमें 50, 60, 70, 100 फुट तक आप पाइप अगर यूज कर लेते हैं तो वो इतनी उसमें प्रॉब्लम नहीं बनती, वो चल जाता है। लेकिन अगर आप 1 टन या 1.5 टन में यूज करते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। फिल वक्त वो चल जाता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम अगर बनने पर आए तो वो ये बनती है कि आपका जो कंप्रेसर है उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता है। जाहिर बात है अगर आप 100 फुट पाइप लगाते हैं, थोड़ी बहुत गैस भी आप चार्ज करेंगे तो उसके कंप्रेसर पर लोड ज्यादा पड़ेगा, आपके एम्पेयर्स भी जो है वो थोड़े बहुत हाई हो जाएंगे। उसके अलावा कंप्रेसर पर लोड पड़ने की वजह से वो हीटअप ज्यादा होगा। फिल वक्त चल सकता है लेकिन वो प्रॉब्लम भी करेगा। 100 फुट चल जाएगा लेकिन वो प्रॉब्लम करेगा। बेहतर है कि आप 2 टन से ऊपर, 2 टन या इससे ऊपर जितने भी है उसमें ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी कुछ लेंथ ज्यादा बन भी जाती है तो आप वो कवर कर लें। लेकिन इसमें जो है आप 1 टन 1.5 टन इसमें ज्यादा पाइप आप ना लगाएं तो बेस्ट है। सोमवीर शर्मा कह रहे हैं कि सर थर्मोस्टेट कैसे लगाते हैं? इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, वो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुकम्मल A to Z मैंने बताया है कि थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका, थर्मोस्टेट के कनेक्शन, कैसे थर्मोस्टेट लगाई जाती है, प्रैक्टिकल करके इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हकीम काशिफ पूछ रहे हैं कि सर मेरा एसी रात में बिल्कुल सही करता है, एकदम परफेक्ट चलता है, लेकिन दिन में वो 5 मिनट बाद ही उसका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, दिन में वो कूलिंग नहीं कर पाता। इसका क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताऊं कि ये क्यों होता है। ये बहुत ज्यादा आने वाला फॉल्ट है। ये ऐसे होता है कुछ कि जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो अक्सर आपका जो कैपेसिटर है वो वीक हो जाता है। वो वीक जब हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो एम्पेयर बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आपका कंप्रेसर ज्यादा हीटअप होगा तो जो आपका कैपेसिटर है वो फिल वक्त चल तो जाता है, लेकिन जब कंप्रेसर ज्यादा एम्पेयर बढ़ाता है तो कैपेसिटर भी जो है वो छोड़ देता है अपना सर्किट और उसकी वजह से कंप्रेसर जो है आपका वो बिल्कुल ट्रिप हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपको करना चाहिए कि आप एक बार अपना, अगर आपका प्रॉब्लम ये कर रहा है यूनिट, तो आप एक बार उसको सही ठंडा करें, उसका कंप्रेसर को कैपेसिटर चेंज करके फिर आप ट्राई करें। क्योंकि वो अगर कंप्रेसर फॉल्ट हो तो फिर वो रात को भी कूलिंग नहीं करेगा। अगर वो कंप्रेसर का फॉल्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है अब कैपेसिटर के चांस ज्यादा है, कैपेसिटर का फॉल्ट हो सकता है। अगर आप कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका रात को और दिन को दोनों में कूलिंग सही करे। अब इंदिरा कुमार पूछ रहे हैं कि सर आप कहां से हो? मैं देखो यार पाकिस्तान से हूं। ये सवाल मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि आप कहां पर रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो किस सिटी में रहते हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूं और पाकिस्तान में शहर है, सिटी है लाहौर। मैं पाकिस्तान लाहौर से हूं। यहां पर एक भाई कह रहे हैं कि सर मेरी इतनी हेल्प करो कि आप जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हो वो सभी मुझे लिखकर आप मुझे सेंड कर दें। देखो यार टूल्स जो हैं वो मैं जो भी इस्तेमाल करता हूँ आप सभी के सामने, जो प्रैक्टिकल काम करता हूँ आप सभी के सामने यूज करता हूँ। सिंपल लाइन गेज हो गए या उसके अलावा फ्लेयरिंग टूल्स हो गए, रेंच वगैरह और स्क्रू ड्राइवर वगैरह, सिंपल जो नॉर्मल आम यूज होते हैं वो ही मेरे पास टूल्स हैं। अगर हाँ मैं कोई लेटेस्ट टूल्स जो है वो यूज करूंगा या कोई ऐसे टूल्स, यूनिक टूल्स जो होते हैं जिनका कम ही किसी को पता होता है, अगर मैं वो यूज भी करूंगा तो मैं पहले आपके सामने उसका रिव्यू भी कर दिया करूंगा। तो अगर मैं कोई भी न्यू टूल्स लेकर आता हूं, कोई भी न्यू टूल्स यूज करने के लिए, कोई बेस्ट, कोई अच्छा, कोई भी अच्छी क्वालिटी का लेकर आता हूं तो मैं आपके सामने रिव्यू कर दिया करूंगा। बाकी इस वक्त जो है मेरे पास वो तो बिल्कुल सिंपल जो आम टूल्स यूज होते हैं वो ही मेरे पास है। जैसे ही मैं कोई लाऊंगा तो आपके सामने वो जरूर लेकर आया करूंगा। शिवम भाई पूछ रहे हैं कि सर एयर को रिलीज करते वक्त हमें एसी को ऑफ रखना चाहिए या ऑन? देखिए गैस रिलीज करते वक्त या एयर रिलीज उसकी जो है वो आपने खत्म करनी है तो उस वक्त आपको एसी ऑफ ही रखना होगा, आपने ऑन हरगिज नहीं करना। जब तक आप उसके मुकम्मल वाल्व जो है वो ओपन ना कर दे उसके बाद ही आप इसको ऑफ ऑन करेंगे। आपने जब भी गैस रिलीज करनी है थोड़ी बहुत या उसके अलावा आपने एयर जो है वो उसमें से खारिज करनी है, रिलीज करनी है, बाहर निकालनी है, तो आपको एसी ऑफ ही रखना होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के कमेंट्स और इसके अलावा जो मुझे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ इस पर आ रहे हैं कि कंप्रेसर क्यों ब्लास्ट होते हैं।
अगर कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं तो ये कितना नुकसान कर सकते हैं, उसके अलावा हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए काम करते वक्त के कंप्रेसर ब्लास्ट ना हो, और कंप्रेसर किन किन कारण किन किन वजह से ब्लास्ट होता है, इस पर एक वीडियो बना दें। मुझे ये काफ़ी कमेंट्स मिले हैं ये चंद दिनों में ही, तो ये काफ़ी अहम टॉपिक है, इस पर बात मुझे करनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्रेसर से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हुई उसमें मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा कंप्रेसर क्यों ब्लास्ट होते हैं, जो मेरे सामने भी कुछ ऐसे केस आए हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, और मुकम्मल इसके बारे में A to Z मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।